हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दी फ्रेगरेंट फ्लावर के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो रेनतारो होता है उसके दिमाग में अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता है कि किसी लड़की को उसके बर्थडे पे क्या देना चाहिए और वो रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा होता है। वो यहाँ पर लिख लिख कर ट्राई करता है कि वो पता करे कि यहाँ पर वागुरी को क्या पसंद है, और रात को भी वो सोच रहा था कि वागुरी को बर्थडे में क्या गिफ्ट दिया जाए, बट वो रात को भी सोच नहीं पाया। अब वो स्कूल में बैठकर सोच रहा है, चीज़ों को लिख रहा है। वो सोचता है कि उसे केक पसंद है, पर वो मेरे शॉप से केक ले जाती है, तो क्या मैं उसके लिए कोई केक लेकर जाऊं गिफ्ट में। वो सोच रहा होता है कि वो बहुत ही कम जानता है अभी वागुरी के बारे में, उसे और भी जानना चाहिए। वो यहाँ क्लास में वागुरी के ख्यालों के अंदर खो जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो हमेशा उसे उसके बारे में जानना चाहता था, और वो सोचता है कि वो जब बड़ी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर कहती है कि रेनतारो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान क्लास में नहीं है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी बच्चे रेनतारो को देखने लग जाते हैं। अब रेनतारो दोबारा से सोचने लग जाता है कि वो उसके बर्थडे पर क्या करे। उसे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। बहरहाल वो अपने घर पर आ जाता है और सोचने लग जाता है कि उसे जो है क्या देना चाहिए। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस बेकरी कौन सी है। अब उसकी मॉम जो है यहाँ पर ये सवाल सुनकर बहुत ही अजीब सा शक्ल बनाती है, क्योंकि इसका भी तो बेकरी यहीं पर है ना। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि सबसे पॉपुलर बेकरी कौन सी है। जो बेकरी वाला है वो तो सभी अपने आप को पॉपुलर ही समझते हैं, इसीलिए उसकी मॉम ऐसा रिएक्ट करती हैं। फिर यहाँ पर जो रेनतारो होता है वो सारी बात क्लियर करता है। वो बताता है कि वागुरी का बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है और वो उसे कुछ प्रेजेंट करना चाहता है। वो कहता है कि उसे केक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैं उसे केक क्यों ना दे दूँ। उसकी मॉम ये बातें सुनकर रेनतारो के मुंह से शौक में आ जाती है। वो सोचती है कि आज से पहले तो इसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, आज यहाँ वागुरी के बर्थडे के बारे में बोल रहा है। तो वो उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है कि वो केक तुम्हें खुद ही बना लेना चाहिए। अगर तुम अपने हाथों से केक बनाकर उसे दोगे तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। बट रेनतारो कहता है मुझे तो केक बनाना ही नहीं आता। तो उसकी मॉम कहती है तुम मेरी हेल्प तो करवाते हो किचन के अंदर, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, वरना तुम डैड से हेल्प ले लो अपने। तो यहाँ पर वो कहता है डैड तो हमेशा बिजी रहते हैं, वो केक बनाते ही रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं किसी की गिरने की आवाज़ आती है, तो वो जाकर देखते हैं तो सीढ़ियों पे उसके डैड ही गिरे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो वो वहीं पर सो जाते हैं। वो सोफे पे आकर सो जाते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड सबसे अच्छा केक बनाते हैं तो तुम उनसे सीख सकते हो। रेनतारो कहता है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो वो मुझे कैसे सिखाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रेनतारो के जो डैड होते हैं वो यहाँ पर उठ जाते हैं और सभी को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और यहाँ पर वो अपने सर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी रेनतारो आता है और अपने डैड से कहता है कि डैड क्या आप मुझे केक बनाना सिखा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा तुम्हें केक बनाना सीखना है, बट तुम्हें ये केक बनाना किस लिए है। रेनतारो कहता है कि मुझे जो है अपने एक दोस्त को ये केक गिफ्ट करना है, इसीलिए मैं जो हूँ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अपने फ्रेंड का बर्थडे, इसलिए आप मुझे केक बनाना सिखा दें। तो वो बोलते हैं कि किस तरह का केक। तो वो कहता है कि किस टाइप का केक, मतलब चॉकलेट इस तरह से। तो बोलते हैं कि नहीं, तुम जो हो जिसको केक देने वाले हो उसे क्या फील करवाना चाहते हो वो बताओ मुझे। रिंतारो यहाँ पर अपने डैड को बताता है कि उसने जो है मुझे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और मैं इसीलिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और वो बहुत ही अच्छी है और वो मेरी कभी भी हेल्प करने से मना नहीं करती है, इसीलिए मैं उसे सबसे अच्छा केक देना चाहता हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और स्माइल करे। उसके डैड यहाँ पर खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा से मुझे समझा दिया है, अब तुम्हें जो है 2 हफ्ते लगेंगे, उसका बर्थडे आने वाला है तो मैं तुम्हें पूरा पूरा सिखा दूंगा केक किस तरह से बनाया जाता है। चलो अभी हम चलते हैं केक बनाने के लिए। और उसके डैड यहाँ पर केक बनाना सिखा देते हैं। उसे पहले बताते हैं सभी इंग्रेडिएंट के बारे में और साथ में उसे किस तरह से मिक्स करना है। रेंतारो यहाँ पर बहुत ही मन लगा के काम कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो क्लासरूम के अंदर होता है, बट लंच टाइम में भी वो बहुत ज़्यादा नींद में होता है, वो सो रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि फिर से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है रात को अपने डैड के साथ, और उसके बाद जब स्कूल आता है तो फिर से सो जाता है। उसके दोस्त घबरा जाते हैं और पूछते हैं रेंतारो तुम्हें क्या हुआ। तो वो अजीब तरह से देखता है तो वो सभी दोस्त डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी जो है स्पोर्ट फेस्टिवल आने वाला है तो इसका तो बुरा हाल हो जाएगा। वो यहाँ बताता है कि मैं जो हूँ केक बना रहा हूँ इसलिए मैं सही से सो नहीं पाता, चलो मैं अभी आता हूँ। वो यहाँ से जाने लग जाता है।
फिर हम अगले सीन में हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी वागुरी होती है वो ब्लैक बोर्ड को साफ कर रही होती है। तभी उसकी कुछ दोस्त यहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं क्योंकि तुमने जो है मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। यहाँ जो साबरू होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ये देख कर कि उसकी दोस्त के बहुत सारे दोस्त हैं और वो लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर उन सबके दोस्तों को रिक्वेस्ट करती है कि क्या जिस दिन इसका बर्थडे है यानी 22 को, वो दिन छोड़ के हम अगले दिन सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर वागुरी की दोस्त कहती हैं कि हाँ हमें मंजूर है। वागुरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि इतने दोस्त उसके बन गए हैं जो उसे प्यार करते हैं और उसे का बर्थडे मनाना चाहते हैं। यहाँ पर वो उसे हक कर लेते हैं सभी लड़कियाँ मिलकर, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि साबरू जो है मैसेज करती है कि मैंने जो है उसका 20 सेकंड को कोई भी टाइम जो है किसी को भी प्लान नहीं करने दिया है, तो तुम जो हो अपना टाइम प्लान कर सकते हो। यहाँ पर उसे याद आता है तो रेंतारो मैसेज करता है वागुरी को और वो उससे पूछता है कि क्या तुम 22 तारीख को फ्री हो क्या। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मेरा कोई भी प्लान नहीं है। पहले तो वो उसका मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। वो पहले लिखती है कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, फिर वो लिखती है कि मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। वो जल्दबाजी में ऐसा टाइप कर देती है क्योंकि वागुरी भी रेंतारो से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, पर उसे समझ में नहीं आता कि रेंतारो को किसने बताया होगा उसके बर्थडे के बारे में। तो वो अपनी दोस्त साबरू को फ़ोन करती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर रेंतारो को मेरे बर्थडे के बारे में बताया है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने बताया है, क्योंकि तुम जब मुझसे बात करती हो रेंतारो के बारे में और तुम बहुत ज़्यादा स्माइल करती हो और खुश रहती हो, ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तुम्हारा बर्थडे उसे बता दिया है। और मैं चाहती हूँ कि जो भी तुम जो हो वहाँ उसके साथ बातें करो वो मुझे साथ शेयर करो, मुझे सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर वागुरी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि उसे जो है बर्थडे वाले दिन क्या पहनकर जाना है रेंतारो से मिलने के लिए। अब हम यहाँ पर रेंतारो को देखते हैं जो कि आज बर्थडे के दिन केक बना रहा होता है। वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही फोकस मोड में ये काम कर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो देखते ही देखते एक बहुत ही अच्छा सा केक बनाना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो केक का बेस तैयार कर लेता है और उसे बिल्कुल फ्लैट और गोल बना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो क्रीम से डिज़ाइन बनाने लग जाता है और फाइनली केक जो होता है वो तैयार हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसका डैड भी उसे देख रहा होता है। उसकी मॉम कहती है तुम तैयार हो जाओ, मैं इसे पैक कर देती हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसकी मॉम और सोचती है कि अब तो वो स्माइल करने लगा है। हम अब देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो जो होता है केक को लेकर यहाँ वागुरी के पास जाने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस भी होता है और एक्साइटेड भी कि उसे केक पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। थोड़ी देर बाद हम वागुरी को देखते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। वो कहता है कि वागुरी तुम आ गई, तो वो कहता है कि हाँ मैं आ गई। वो बोलता है उसे हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट लेकर आया हूँ। वो उस प्रेजेंट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचने लग जाती है मन ही मन कि इस प्रेजेंट के अंदर क्या होगा। वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ इस प्रेजेंट से, क्या मैं इसे खोलकर देख सकती हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर नहीं, तुम अपने घर पे इसे खोलकर देख सकती हो। तो वो कहती है कि चलो इसमें है क्या वैसे। तो कहता है कि केक है इसमें। तो फिर तो वो बोलती है कि मुझे बैठकर कहीं देखना पड़ेगा क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो वो देखती है कि पास में एक पार्क है और उस पार्क में वो बचपन में साबरू के साथ खेला करती थी, इसलिए वो कहती है कि चलो उस पार्क में चलते हैं क्योंकि मेरी मेमोरी बहुत सारा उससे रिलेटेड है। वो बेंच पर बैठ जाते हैं और उस केक को खोल कर वो देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। वो कहता है एक्चुअली इस केक को मैंने ही बनाया है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो मेरे शॉप के सारी केक खा चुकी हो, तो मैंने सोचा कि अपने हाथों से मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसलिए। यहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें रात को कॉल करूंगी, क्या मैं कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि वागुरी जो होती है वो यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि वो उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। वो घर पे चली जाती है और उस केक को खोल लेती है और एक पीस को काट लेती है। वो रेडी होती है उस केक को चखने के लिए कि उसका टेस्ट कैसा होगा। वो यहाँ पर प्रेयर भी करती है और फिर वो उसमें से एक बाइट खा लेती है और रेंतारो की कही गई बातों को याद करती है, जहाँ पर वो कहता है कि उसने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है और ये केक उसने खुद बनाया है। फिर वो जब उसे खाती है तो उसे बहुत
बहुत ही अच्छा लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। यहाँ हम रेंतारो को देखते हैं जो एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहा होता है। उसकी मॉम घबरा रही होती है कि आज से पहले ये कभी न्यूज़ देखता नहीं और इसकी शक्ल देखो कैसे अजीब हो गई है। फिर हम देखते हैं कि रेंतारो का एकदम से मैसेज आता है तो वो यहाँ से उठकर भाग जाता है। उसकी मॉम सोचती है कि उसका ही फ़ोन होगा या मैसेज होगा, बट उसके मॉम डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कम से कम यहाँ पर रेंतारो बात करना तो सीख ही गया है और कुछ चीज़ों को खुद करने लगा है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं कॉल कर सकती हूँ, फिर उसके बाद उसका कॉल आ जाता है। जब रेंतारो कहता है कि हाँ तुम कर सकती हो, वो उससे पूछता है कि केक कैसा लगा, तो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसके दिमाग में जो सारी चीज़ें चल रही होती है एकदम से वो शांत हो जाती है और वो नीचे बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। वो बताती है बागुरी कि ये केक मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाया था, उन्हें भी ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो कहता है मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं इसीलिए तुम्हारे लिए एक और केक बना दूंगा। वो कहती है प्रॉमिस? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल प्रॉमिस। बागुरी कहती है कि अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। तो रेंतारो कहता है ठीक है गुड नाइट। अब वो यहाँ पर रूम के अंदर आता है और अपने डैड को देखता है और कहता है कि डैड उसे केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उसने जो है केक को पसंद कर लिया है और साथ में उसने स्माइल भी किया, उसे केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा है। उसके डैड उसे देख रहे होते हैं और उसकी मॉम उसके चेहरे के खुशी को देख रही होती है। ये हैप्पीनेस जो उसके चेहरे पर दिखी है उसकी मॉम को वो आज से पहले कभी नहीं दिखी थी, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर वो कहता है खुशी में कि रेंतारो जो है वो बोलता है कि डैड मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरा समर ब्रेक में। तो उसके डैड कहते हैं अच्छा तो तुमने कहा है पूरा समर ब्रेक में हेल्प करोगे, ठीक है तो तुम्हें अब हेल्प करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर उसकी मॉम उसके डैड को रोक देती है और कहती है कि रेंतारो तुम्हें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास टाइम है तो तुम हेल्प करने के लिए आ जाना, वरना अपने दोस्तों के साथ कुछ भी प्लान कर सकते हो। रेंतारो की मॉम आज बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अपने बेटे के चेहरे पर स्माइल देखती है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे एनिमे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ओवर एंड आउट। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।